आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। क्या नाम है आपको समझ में आ गया? नाम समझने से काम नहीं चलेगा, इस प्रोसेस की डिटेल स्टडी हमको करनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स फ्लोरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर का चर्चा है। आप जानते हैं ना, रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने दो ग्रुप में बांटा था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नाउ दिस चैप्टर इज स्पेशली रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर? फ्लोरिंग प्लांट्स। इन फ्लोरिंग प्लांट्स मीन्स फ्लावर की चर्चा हमको करनी है। फ्लावर फ्लावर नाम कितना अच्छा। यदि हम फ्लावर की बात करते हैं तो हमारे मन में एक पिक्चर आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स that we observe in our surroundings. आपने चाइना रोज तो जरूर देखा होगा। चाइना रोज का जो प्लांट है, इसके फ्लावर आप जरूर देखें। रोज जो है उसके फ्लावर आप जरूर देखें। यदि आपके पास किचन गार्डन होगा तो डिफरेंट टाइप्स के जो वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं उसके फ्लावर्स आप देखे होंगे। ठीक है, अब कविता पढ़े होंगे ना या गाना सुने होंगे, फूल तुझे भेजा है खत में, वाह, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम थे, जहां से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए भी हमें। मरने के बाद भी फूल का माला चढ़ाते हैं, जिंदा रहने पर भी स्वागत करने में हम फूल का माला चढ़ाते हैं। भगवान के सिर पर हमें हम पुष्प अर्पित करते, श्रद्धा सुमन। ये जो सुमन है, ये सुमन किसी को चढ़ाने के लिए प्लांट ने नहीं बनाया। ये जो फूल बनाया प्लांट ने, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर जो प्लांट में इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, this flower is a fascinating organ that is related to the reproduction. The purpose of formation of flowering plant जो है उसने जो फूल का प्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन के लिए किया। So flower is the reproductive organ of plant, reproductive part of plant. Flower is the reproductive part. तो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्रेग्रेंस हैं। बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं उसमें फ्रेग्रेंट नहीं भी होता है। कुछ फ्लावर्स में ओडोरिफेरस जो सब्सटेंसेस होते हैं वो फैटिक होते हैं, मतलब वो बलून प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट वी सी अराउंड यू, यदि आप अपने चारों तरफ देखें तो फ्लावर के शेप, साइज, कलर डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स का होता है।
ओवरऑल आप पढ़े हैं कि कुछ फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ कि उसमें आइदर मेल पार्ट प्लांट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ओवरऑल यदि हम देखें तो ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स। एक टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर हैज टिपिकल फ्लावर मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएसिया and gynoecia. A flower is attached to the branch, to the plant axis with the help of a stalk that is known as pedicel. हम लोग 11th में पढ़े इसके बारे में, पेडिसल। ये भी पढ़े हैं कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेडिसल बहुत छोटा होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो पेडिसल नहीं भी होता है, यानी वो सेसाइल होता है। तो फ्लावर्स में भी पेडिसल है और सेसाइल, दैट इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। These are the 4 parts usually a flower has. ये जो पार्ट है कैलिक्स एंड कोरोला, these are accessory part. इसको क्या कहते हैं? Accessory parts. Accessory in nature, accessory parts. And these two are the reproductive parts. Reproductive parts means these are the essential parts. Essential parts of the flower. तो आपको ये essential यदि पूछेगा तो आप कहेंगे Androecium and Gynoecium, because besides these parts reproduction is not possible. हाँ, ये हो सकता है, अभी आपको कहा था कि कुछ में केवल मेल पार्ट होते हैं, जिसमें केवल मेल पार्ट होंगे, इसका मतलब या फीमेल पार्ट होंगे, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। स्टैमेन या पिस्टिल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट ऑन द प्लांट। कैलिक्स जो है, कैलिक्स का जो यूनिट है उसको हम कहते हैं सेपल्स। यूनिट ऑफ कैलिक्स जो है, कैलिक्स का यूनिट क्या हो गया बाबू? सेपल्स। एंड कोरोला का यूनिट जो है उसको कहते हैं पेटल्स। एंड्रोसियम का जो यूनिट है उसको कहते हैं स्टैमेन्स। एंड गाइनोसियम का जो यूनिट है उसको कहते हैं पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल। We have studied in detail about the different parts of flower, different conditions, adhesion, cohesion, पर है ना इसमें flower diagram, floral formula. So we have studied detail about flowers of the plant. Here our purpose is to study the reproductive structure and the processes which are involved in reproduction. Flower is a reproductive part and produce
gametes. So flower जो है that is the part involved in sexual reproduction. Flower is involved in sexual reproduction. To perform the process, plants produce different types of gametes. अब देखो कैलिक्स जो है दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट। आप इससे पहले भी पढ़े हैं कि कुछ पार्ट में कुछ और एसेसरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एपिकैलिक्स आपने चाइना रोल में देखा था। तो हम टिपिकल फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कॉमनली 4 पार्ट्स हैं। सेपल्स, एक यूनिट हो गया सेपल, ग्रुप हो गया कैलिक्स। सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है कि सेपल्स और पेटल्स में यदि डिफरेंस नहीं होता है तो उसको टेपल्स कहते हैं। पेरियंथ की बात हम देख चुके हैं। तो कैलिक्स का यूनिट हो गया सेपल, यूजुअली ग्रीन इन कलर। The function of calyx is to protect the flower in bud condition. The function of calyx is to protect flower in bud condition. Petals are colored. Petals are colored, attracting pollinators to help in pollination. जो फ्लावर का कलर हम देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, दैट इज मेनली ड्यू टू पेटल्स। इसका शेप, साइज, कलर वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। तो पेटल्स के बारे में सिंपल सी बातें आप ध्यान में रखेंगे कि पेटल्स आर कलर्ड, attracting pollinators to help in pollination, dispersal of pollen grain, transfer of pollen grains. It means helping in sexual reproduction. They are not involved directly in formation of gametes, but are involved. These are the helping structures. ये protect करता है और ये क्या करता है? Pollination में help करता है. Means जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वह क्या है? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। These are the two fundamental structures present in a flower to perform sexual reproduction, to produce gametes, male and female. So एंड्रोसियम जो है, इसका यूनिट जो है उसको हम स्टामेन कहते हैं, और गाइनोसियम जो है उसके यूनिट को हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। यदि आपको मैं दिखाऊं डायग्राम, तो मेरे पास एक चार्ट है, आप देख सकते हो। ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, ये उस पर में लिखा हुआ है बायोलॉजी प्रोजेक्ट। बच्चों ने बनाया, आप लोग ही बनाए, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम है इस चार्ट पेपर पर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेटल्स। ये जो है कलर्ड पार्ट, ये पेटल है, जिसके बारे में अभी मैंने कहा आपको। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो सेपल है। तो सेपल्स के ग्रुप हो गए कैलिक्स। ये जो स्टॉक देख रहे हैं दैट इज पेडिसल, इससे ये अटैच होता है ब्लड से। तो ये सेपल्स, ये पेटल्स, दीज आर द एक्सेसरी पार्ट्स। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दीज येलोइश जो है, ये आप देख रहे हैं, इसकी संख्या यहाँ पर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्टामेन है, एक हो गया स्टामेन, 2 3 4 5 6। सो देयर आर 6 स्टामेन्स हियर। तो ग्रुप ऑफ स्टामेन्स, उसको हमने कहा है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का मतलब समझिए ग्रुप ऑफ स्टामेन्स। तो देयर आर 6 स्टामेन्स हियर। तो एंड्रोसियम हैविंग 6 स्टामेन्स,
in the center of this flower there is gynoecium, and here यहां पर आप जो देख रहे हैं ये gynoecium जो है उसमें एक ही कार्बन है, एक से ज्यादा कार्बन भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट कंडीशन भी हो सकता है, यहां पर ही उससे ज्यादा भी हो सकता है, पॉलीकार्बस कंडीशन भी आप पढ़े हैं ना, हो सकता है, एपोकार्पस, सिनकार्पस, ये सब जब फ्री रहता है तो एपोकार्पस फ्यूज हो जाता है तो सिनकार्पस। यहां पर एक ही कार्बन दिखाया गया है, तो कार्बन या पिस्टिन इसका दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं गाइनोएशियम। गाइनोएशियम मीन्स फीमेल पार्ट। अब देखिए ये जो पिस्टिन है इसका फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये फिगर में लिखा हुआ है एलएस ऑफ ए फ्लावर, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। आपके बुक में ये डायग्राम बनाया हुआ है, समझे ना? तो आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि जानते होंगे, इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो एसेंशियल स्ट्रक्चर है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल पार्ट्स are important. Other parts may help in the process to perform reproduction. अब हम एक एक की बात करेंगे। अब हम एंड्रोएशियम की बात करेंगे। अब हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसमें बनता है मेल गैमीट। एंड इन लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मेल गैमीट्स आर मोटाइल having flagella. In the case of LP2 so in the group of plants का जो ग्रुप है उसमें आपने देखा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट having motile male gametes, and that is why fertilization occurs with the help of water, because water provides medium, liquid for movement of antheracite to reach up to egg. But in the case of gymnosperms and angiosperms, as I have already told you, gametes are not motile. Gametes are present in pollen grains. ये जो हायर प्लांट्स हैं इसमें गैमेट्स कहाँ होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। गैमेट बनाता कौन है? पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट होता है और मेल गैमेट बनता है किसके बाद? किसके द्वारा? एंड्रोएशियम। एंड द यूनिट ऑफ एंड्रोएशियम इज व्हाट? स्टामेन। If we see the structure of a stamen, यदि हम stamen के स्ट्रक्चर की बात करें, this is यह एक stamen है। अब इसमें देखिए, this part is involved in gamete in production of pollen grain, and this part is known as anther, and the stalk through which it is attached to the thalamus of flower. ये तो फ्लावर के रिसेप्टेकल से जुड़ा हुआ है ना, पेडिसेल का जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम लोग थैलेमस कहते हैं, उससे अटैच है ना। इस स्टैक को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। दिस स्टॉक इज नोन एज फिलामेंट।
So filament and anther are the two parts of stem, and both of which are joined at this point, which is known as connective. 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 अब ये देखिए आप, यूजुअली एंथर जो है उसमें दो लोब होते हैं, दो पार्ट होते हैं। डायथीकस होगा और हर एक थीका में दो लोब होते हैं। मीन्स यदि ये देखिए, ये दो पार्ट हो गया, एक ये और एक ये, दो लोब हो गए, और हर एक लोब में बीच में कंस्ट्रक्शन होता है। और यदि हम इस तरह का देखें तो ये जो है वह एक एंथर का स्ट्रक्चर होता है, यानी बीच में ये फिर जो है उसमें कंस्ट्रक्शन होता है। और हर एक कॉर्नर पर, हर एक लोब में, इट मीन्स जो है इसमें चार कॉर्नर हुआ, दो पार्ट हुआ, दोनों पार्ट में दोनों चेंबर हैं, तो देयर आर 4 चेंबर्स। दो, एक पार्ट में दो चेंबर दिखा रहे हैं, और ये जो चेंबर है इसी चेंबर को हम लोग कहते हैं पॉलन चेंबर। पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये चेंबर क्या हो गया? माइक्रो स्पोरेंजियम, पॉलन सैक, पॉलन चेंबर, कुछ भी नाम दे दो। अब देखो यहां पर पॉलन ग्रेन्स बनेगा, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे। आप याद करो, मैंने कहा था पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब इसमें इस पॉलन ग्रेन बनने में मियोसिस इन्वॉल्व है। तो पॉलन ग्रेन जिस सेल से बना है, दैट सेल इज मियोसाइट। वी हैव स्टडीड मियोसाइट जो है वो गैमेट वाला सेल है। सो ये इसके अंदर जो जिस सेल से पॉलन ग्रेन बना है, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यंग स्टेज में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। Then we have to study about the process of microsporogenesis in detail. तो मैं अभी कह रहा था, आज ये पॉलन चेंबर है, इसमें पॉलन ग्रेन्स बनता है, और पॉलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं। पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन यदि देखेंगे, इससे बाद में हम लोग डिटेल देखेंगे इसका, तो दिस इज वन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। And this pollen grain is the result of meiosis. I have already told you that meiosis occurs either during the production of gametes or after formation of zygote, depending upon the life cycle of the organisms involved. तो ये जो